आपको किस लिए ले जा रहे हैं ये? मैडम हाँ। सर है ना, हम लोग भीड़ में थे हाँ। और ये लोग देखिए आप, ये तानाशाही है पूरी तरह से। भैया मत करिए आप प्लीज, ये तो मेरे मुंह पे खत्म हो रहा है, हमेशा कैरियर खराब हो जाए। आप शांत रहिए भैया, मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने सच में नहीं मारा आपको। ये कैसे मेरे मुंह पे आएगी? This is how Bhopal police is behaving to a selected. उस लड़की को लेके ये Just a minute, ma'am. You can't touch my mobile. How can you touch my mobile? आप मेरे को How कॉल can कर रहे you? हैं, How मैं can जानती हूँ ना आप कौन है। you? Just a minute. आप Just a कौन है? minute. Just a आप minute. कौन है? Just a minute. आप Don't कौन है? behave like this. Don't behave like this. जानती नहीं हूँ। This is मुझे the इंग्लिश public नहीं आती है, road. मुझे हिंदी Public road है ये. आप मुझसे आप बात ऐसे करिए। behave नहीं कर सकते. पुलिस की इस कार्रवाई का आई एम श्योर किसी के पास जवाब नहीं होगा। एक पुलिस ऑफिसर इस तरह से बोल रहा है, पहली बात कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी से बात करो। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे स्टूडेंट को, मतलब एक तो पहली बात चयनित शिक्षक हैं, और चयनित शिक्षक को इस तरह से पकड़ कर ले जाना ये कितना जस्टिफाइड है। उनके ऊपर फर्जी केस लगा देना कि इन्होंने हमारे ऊपर हाथ चलाया है, और चाहे इन्होंने कितनी भी लाठियां भाजी हो, यहाँ पर इतना तो श्योर है, यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारी लाठियां भाजी हैं एक निहत्थे और निर्दोष बच्चों के ऊपर। आखिर ये पुलिस डिपार्टमेंट खुद से कर रहा है, क्योंकि इतना तो श्योर है पुलिस डिपार्टमेंट को ये सारे अधिकार इतने सारे मिलते नहीं हैं। और यदि ये कर रहा है, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार की यहाँ पर कहीं ना कहीं सहमति है। और यदि राज्य सरकार की यहाँ पे सहमति है तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल है कि राज्य सरकार कैसे इस तरह से निर्मम तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर सकता है। लोगों के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्पीच डीआईजी साहब ने दिया है, वहां पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने दिया है कि आपके ऊपर यदि केस एफआईआर फाइल होता है, यदि आप यहां से आंदोलन बंद नहीं करते तो आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल होने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत जाएगी। आर्टिकल 19(1) आप भूल गए क्या? राइट टू स्पीच एंड फ्री एक्सप्रेशन। और कमाल की बात यह है कि आप कौन से अधिकार के अंतर्गत ये आप इस तरह से सामने लोग धमका रहे हैं। ये तो वैसी होगी कि तालिबान वाले जैसे अफगानिस्तान फोर्सेस को धमका रहे थे कि भैया यदि आप लोग अफगानिस्तान फोर्सेस छोड़ देते हैं तो आपकी फैमिली छोड़ दी जाएगी। ये तो आप ब्लैकमेल वाला सिस्टम अपना रहे हो, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दर्दनाक है। दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर द ह्यूमन हिस्ट्री। मानवता के लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है। और इस सामने को ये लगता है कि हाँ ठीक है, फैकल्टीज 20,000 फैकल्टीज को अपॉइंटमेंट कौन देगा फालतू में? साहब आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमाल की बात है, वैकेंसी आप ही ने क्रिएट किया था। वैकेंसी किसी और सरकार ने क्रिएट नहीं किया था, वैकेंसी आपने ही इलेक्शन के पहले क्रिएट किया था। और कमाल की बात यह है कि आज डेट पे आप उस वैकेंसीज को फिल नहीं करना चाहते। एंड आई एम श्योर कि आपका जो रवैया था अभी तक, वो आप वैकेंसीज को अगले 1-1.5 साल तक खींचना चाहते हो कि वैकेंसीज फिल नहीं करेंगे और फिर लास्ट में जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब फिल कर देंगे। और हमारे देश की जनता तो बड़ी भोली है, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। हमारे देश की जनता ही आपको चुनती है। और जहां तक कि टीचर की बात करें, टीचरों को आप बड़े हल्के से ले रहे हैं। टीचर चाहे ना तो आपकी सरकार एक पंचवर्षीय क्या कई पंचवर्षीय नहीं आएगी, चूंकि ऐसा निर्मम नजारा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे आज भी है कि आपके जो इरादे हैं वो चेंज करिए। अपना जो बेनिफिट्स हैं, सरकार जो है अपना बेनिफिट, सरकार को लगता है कि हाँ इतने सारे फैकल्टीज को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, एक साल में 700-800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इतने में तो हम कहीं जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करवा देंगे, तो हमारे जो बिजनेस कंपनीज हैं उनको मुनाफा होगा, और जब हमारा इलेक्शन होगा तो बिजनेस कंपनीज हमारे चंदा तो कुछ ना कुछ पे ही कर देंगे। ये जो सिस्टम सरकार का है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं साहब आपको कहना चाहता हूं कि जो आपने प्रोमिसेस किए हैं, जो वायदे किए हैं, उसको पूरा करिए। और वायदे करने की बात तो दूर की, आप जो है अपॉइंटमेंट जो आपने कर रखा है, अरे बाबा अपॉइंटमेंट जो आपने कर रखा है कम से कम उसको तो अपॉइंट कर दीजिए। आप कहीं रिजर्वेशन का मुद्दा लेते हैं, कहीं कौन सा मुद्दा लेते हैं, कहीं ये मुद्दा कहीं वो मुद्दा, और उसको चलते बार बार टाल बटोल करते हो। आपके बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं, वो आके जगह जगह बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई गवर्नमेंट का काम ऐसे ही चलता है। अरे जब गवर्नमेंट का काम ऐसे ही चलता है तो आप गुड गवर्नेंस की बात क्यों करते हो? और पता नहीं साहब आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कौन से काम के लिए आपको गुड गवर्नेंस का अवार्ड मिल गया? डॉक्टर कलाम अवार्ड मिल गया आपको? तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी फ्रेंड्स मेरे सुन रहे हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ये बात सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि सरकार के जो काम करने का तरीका है उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है।
नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये टीचर डिसाइड कर लिए ना, तो कई पंचवर्षीय आपकी सरकार नहीं आएगी, आपको सोचना पड़ जाएगा। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।